संभल में एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। मुसलमानों के राज में हिंदू हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे। मुसलमानों ने 832 साल तक राज किया। शौकत अली ने यह भी कहा कि बीजेपी जब भी कमजोर होती है तो मुसलमानों के मजहबी मुद्दे ले आती है। हिजाब के मुद्दे पर बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। मुस्लिम 2 निकाह करते हैं और इज्जत से रखते हैं, लेकिन हिंदू एक शादी करता है, 3 रखैल रखता है। बिना नाम लिए एक साधु को धमकी भी अपने बयान में दी है। तो ये बड़ा बयान, विवादित बयान सामने आया है एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का। मुसलमानों के राज में हिंदू हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे, ये उनका कहना है। साथ ही साथ बीजेपी पर भी इस दौरान हमलावर होते हुए नजर आए। कहा कि जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के मजहबी मुद्दों को बीच में ले आती है। हिजाब के मुद्दे पर बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। मुस्लिम 2 निकाह करता है और दोनों को इज्जत से रखता है, लेकिन एक हिंदू एक शादी करता है, लेकिन उसको भी सही से नहीं करता। कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखैल रखते हो, किसी को नहीं पता। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उबैदुर, कहीं ना कहीं देखिए जो ये बयान यहाँ पर दिया गया है एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का, ये काफी विवादित बयान है जिसमें तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कहां पर ये मौजूद थे, कहां पर उनकी तरफ से बयान दिया गया? देखिए, पिछले कुछ दिनों से शौकत अली लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए जनाधार इकट्ठा करने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। बीती रात ये संभल में एक जनसभा कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये बयान दिया है। मैं आपको बता दूं कि आज आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी आने वाले हैं, नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह के और नगर पालिका के, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल जो है माहौल को अपने हक में करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि ये आपत्तिजनक बयान है, ध्रुवीकरण वो करना चाहते हैं। इस बयान के पीछे उनकी मंशा हो सकती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एआईएमआईएम का जो है वोट बैंक जो है वो मजबूत हो। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि शौकत अली जगह जगह रातों में जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में संभल में उनका एक कार्यक्रम था रात नगर पालिका के ग्राउंड में, वहां पर ये जनसभा थी। इस जनसभा में बोलते हुए जो कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपत्तिजनक बयान है इसके पीछे जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वोटों का वो हो सकता है। तो फिलहाल एआईएमआईएम की तरफ से इस पर अभी कोई सफाई जो है वो आना बाकी है। तो शौकत अली का ये बयान बिल्कुल जो है बहुत ही आपत्तिजनक है और इसको लेकर के अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। अपने बयान में एक साधु को भी धमकी देते हुए नजर आए। देखिए, वो जो निशाना बना रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी होती रहती है कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो या 3 तलाक वाला मामला हो, तो एआईएमआईएम के नेता हमेशा जो मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर मुखर होकर बोलते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या उनके उत्तर प्रदेश में शौकत अली हो। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर एआईएमआईएम का जो टारगेट है वो ये है कि मुस्लिमों में उसकी पैठ बन जाए, क्योंकि मुसलमानों की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में रहती है। ऐसे में जो उसके नेता हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर 2 शादियां करता है तो दोनों पत्नियों को बराबर का अधिकार देता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी उन्होंने। तो ये जाहिर सी बात है कि नेताओं के जो बोल हैं वो बेकाबू बोल है और उसके पीछे वो सोची समझी राजनीति हो सकती है, क्योंकि ध्रुवीकरण से ही माहौल जो है उनके पक्ष में हो सकता है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इंतजार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया का, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद उबैदुर आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।